क्यों नहीं हम मिलेंगे आप? आवाज में हम नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलती है? हमारे भी एक पर्सन नो दैट रॉन्ग, इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट समवन हैज। लेकिन ऐसे ही समय पर हम बात कर रहे हैं कि जब पॉलिटिशियंस और वर्सेस आईएएस ऑफिसर्स या फिर आईपीएस ऑफिसर्स होती है, अब ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें आपस में ही कुछ जो तनाव हैं वो तनाव देखने को मिल रहे हैं मीडिया पर, इसलिए ये अभी सस्पेंडेड हैं। तो क्यों सस्पेंडेड हैं? जैसा मैंने बताया कि अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सीनियर ऑफिसर्स का क्रिटिसिज्म किया था ऑन सोशल मीडिया, तो इसी बेसिस पर इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इन सब के बीच में एक टर्म आया निकल के, कलेक्टर ब्रो। कौन है ये कलेक्टर ब्रो? केवल क्या आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर की सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आलोचना करते हैं तो उस आधार पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है कि नहीं? तो उसी एक्शन के तहत इनको जो सस्पेंड है, इनका सस्पेंशन अभी ऐसा आरोप लगाया गया कि जो भी जूनियर ऑफिसर उनके बारे में कुछ बोलता है वो उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक पॉलिटिशियन और एक आईएएस या फिर आईएएस ऑफिसर्स में टेंशन्स होते देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे कुछ फ्रॉड के जो रास्ते हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे ऑफिसर्स के द्वारा, सो कॉल्ड ऑफिसर, उनके द्वारा पोस्ट लेने की कोशिश करी जाती है। लेकिन ऐसे ही समय पर हम बात कर रहे हैं कि जब पॉलिटिशियंस और वर्सेस आईएएस ऑफिसर्स या फिर आईपीएस ऑफिसर्स होती है, अब ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें आपस में ही कुछ जो तनाव हैं वो तनाव देखने को मिल रहे हैं। और वो रीज़न क्या है? जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे होते हैं कि जो फ्रॉड के माध्यम से पोस्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं सिस्टम को और सरकार को। लेकिन कुछ ऑफिसर्स विसिल ब्लो करने की वजह से, यानी कि अपने सीनियर्स की आलोचना करने की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं। केवल चर्चाओं में नहीं, सस्पेंड तक हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे यहाँ पर कि क्या सोशल मीडिया पर अपने सीनियर ऑफिसर्स का एक सार्वजनिक रूप से आलोचना करना ये उचित है, या फिर क्या बोलना या फिर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या वो उनको भी नहीं मिली हुई है, या फिर विसिल ब्लो करना क्या कोई अपराध है, या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा अपनी पोस्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है। अब इन सब के बीच में एक टर्म आया निकल के, कलेक्टर ब्रो। कौन है ये कलेक्टर ब्रो? केरल के आईएएस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा इस समय पर चर्चाओं में बने हुए हैं, कलेक्टर ब्रो के नाम से फेमस है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, क्यों इनको सस्पेंड करा गया है और क्या इनके आरोप हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जिसकी वजह से इनको कलेक्टर ब्रो बोला जाता है। और ये नाम इनको कब मिला, कैसे मिला और क्या इनके इनिशिएटिव रहे हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल के कलेक्टर ब्रो ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और मलयालम दैनिक के खिलाफ में इनको जो है मामला दर्ज कराने की मांग, ऐसी डिमांड जो है वो डिमांड इनके द्वारा यहाँ पे करी गई है। प्रशांत ये अपने ऑनलाइन जो पर्सनैलिटी हैं इनके कारण कलेक्टर ब्रो के नाम से फेमस हैं। सोशल मीडिया पर एसीएस जयतिलक के खिलाफ आरोप लगाने के कारण अभी निलंबित है, यानी कि अपने सीनियर ऑफिसर्स से सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करी थी सोशल मीडिया पर, इसलिए ये अभी सस्पेंडेड हैं। तो क्यों सस्पेंडेड हैं? जैसा मैंने बताया कि अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सीनियर ऑफिसर्स का क्रिटिसिज्म किया था ऑन सोशल मीडिया, तो इसी बेसिस पर इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये खुद नेचुरल जस्टिस, अब ये खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इन्होंने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं सिर्फ एक विसिल ब्लोअर हूँ जो मैंने अपने सीनियर्स के बारे में बताया है। उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया कि जो भी जूनियर ऑफिसर उनके बारे में कुछ बोलता है वो उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके द्वारा ऐसा ही बोला गया, ये प्रशांत हैं, तो उनके द्वारा बोला गया मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है, मैं बस एक विसिल ब्लोअर हूँ। और उन्होंने बोला कि दरअसल मैंने करप्शन के बारे में कुछ जैसी बातें हैं वो बातें बोली गई हैं। करप्शन के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, बट स्टिल उनके द्वारा ऐसा बोला गया तो मैं तो बस एक विसिल ब्लोअर हूँ, यानी कि मैंने करप्शन की आवाज़ उठाई है, तो इस वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, ऐसा आरोप इनके द्वारा लगाया गया अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके ऊपर। तो ये तो पूरा मामला है। अब हम बात करेंगे इस पूरे मामले के साथ साथ कि ये जो कलेक्टर ब्रो के नाम से फेमस हैं, ये जो प्रशांत, क्या है इनका मामला, कैसी इनकी प्रोफाइल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दरअसल केरल कैडर से हैं, ये सस्पेंडेड हैं अभी इस टाइम पे। तो ये आईएएस अधिकारी एन प्रशांत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक, एक अन्य आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एक मलयालम दैनिक के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और झूठे दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया है। और तब इन्होंने मामला दर्ज कराने की जो डिमांड है वो डिमांड करी है और खुद वो अब जो है न्याय की गुहार यहाँ पे कर रहे हैं। प्रशांत अपने ऑनलाइन व्यक्तित्व के कारण कलेक्टर ब्रो के नाम से मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर एसीएस जयतिलक के खिलाफ आरोप लगाने के कारण अभी वो सस्पेंडेड हैं। सीनियर ऑफिसर्स की जो है सार्वजनिक आलोचना उनके द्वारा करी गई थी। केरल के आईएएस अधिकारी एन प्रशांत, कलेक्टर ब्रो के नाम से इनको जाना जाता है, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और सार्वजनिक अपने जो ऑफिसर इनके जो सीनियर ऑफिसर हैं सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करने के बाद अनुशासनात्मक आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई करी गई। अब एक क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी ये लगता है
कि अगर आप अपने सीनियर ऑफिसर की, ये हो सकता है ये जो कंडक्ट है उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें हो सकती हैं, कि क्या आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर की सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आलोचना करते हैं तो उस आधार पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है कि नहीं। तो उसी एक्शन के तहत इनको जो सस्पेंड है, इनका सस्पेंशन अभी इस टाइम पर यहाँ पर हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, उनका जो भ्रष्ट आचरण था, उनकी सूचना देने के कारण, यानी कि जैसा विसिल ब्लो मैंने बताया, वो सूचना देने के कारण बदले की भावना में उनके ऊपर जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन किया गया है और अब वो खुद न्याय की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल अभी जो रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही राज्य के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन, उनके साथ उनकी सुनवाई होनी थी। जब भी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल थे, इनकी पोस्ट काफ़ी वायरल हुई थी, जब इनके द्वारा ये जो सुनवाई होने वाली थी तो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड इनके द्वारा करी गई थी कि जो सुनवाई हो, मेरी जो हियरिंग हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी जाए। लेकिन उनकी इस डिमांड को, लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड को खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के बाद प्रशांत ने फेसबुक पर कहा कि उन्होंने जयतिलक गोपाल कृष्णन आईएएस अधिकारी, ये जयतिलक और ये जो गोपाल कृष्णन कौन है, तो गोपाल कृष्णन एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन पर मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ये कार्रवाई करी गई थी काफ़ी ज़्यादा, तब भी ये नाम इनका चर्चा में आ गया था। इनके द्वारा ऐसा धर्म स्पेसिफिक ऐसे इस नाम से एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया गया था। और मातृभूमि समाचार पत्र, जिस पर प्रशांत ने साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया, यानी कि इनके खिलाफ इन्होंने मामला दर्ज कराया कि भाई इस समाचार पत्र के जो लोग थे उन्होंने भी जो इनके खिलाफ में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रिपेयर करे थे। तो अब इन्होंने मांग करी है, इन्होंने बोला है कि यार मैं तो उल्टा जो करप्शन था, उल्टा करप्शन की आवाज़ उठा रहा था, इन लोगों ने मेरे खिलाफ ही पूरा मामला बना दिया। तो ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली है। इन्होंने एक लेटर लिखा था, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक लेटर लिखा था और आरोप लगाया था कि आईएएस ऑफिसर जयतिलक और के गोपाल कृष्णन ने जानबूझ के ऑफिशियल रिकॉर्ड में हेरफेर करे, सबूतों को गढ़ा और सरकार और मीडिया को गलत जानकारी प्रसारित करने का प्रयास किया गया, ऐसा प्रशांत ने आरोप लगाया। मेरी शिकायत के बावजूद ऐसा उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कोई कैसी भी कार्रवाई नहीं करी, इसके बजाय मेरे ही ऊपर जो एक्शंस हैं उनके वो एक्शन शुरू हो गए और साथ ही साथ उन्होंने मेरे को यहाँ पर सस्पेंड उनके द्वारा यहाँ पर इनको कर दिया गया। अब थोड़ा सा जानते हैं, आइए कलेक्टर ब्रो के जो एक नाम है वो काफ़ी यूनिक टाइप का है, तो आइए जानते हैं कलेक्टर ब्रो के बारे में। 2007 में आईएएस ऑफिसर बने, उससे पहले उन्होंने बैंकिंग लॉ में डिग्री करी थी और कई सारे जो रोल हैं वो निभाने के बाद 2015 में कोझिकोड जिला कलेक्टर इनको नियुक्त करा गया था। इसी कार्य के दौरान उन्हें लोगों के साथ में सोशल मीडिया पर बातचीत और उनकी अनूठी पहलों के लिए कलेक्टर ब्रो के रूप में उनको वर्णित करा गया। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे उनके काफ़ी सारे जो लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसी एक पहल उन्होंने ध्यान खींचा जब एक फेसबुक जो मैसेज है वो लिखा गया था और उन्होंने लोगों से 14 एकड़ की झील है उसको साफ करने में लोगों से मदद मांगी थी। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कलेक्टर ब्रो के नाम से जाना जाता है। अब उनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, बाद में उन्होंने एक किताब लिखी कलेक्टर ब्रो द क्विक्सोटिक थल्लास ऑफ सिविल सर्वेंट, जिसमें उन्होंने कोझिकोड जिला प्रशासन का नेतृत्व करने के अपना जो अनुभव है, अपने एक्सपीरियंसेस को उनके द्वारा यहाँ पर शेयर करा गया। शुरुआत एक मीडिया रिपोर्ट से हुई जिसमें यह दावा करा गया था, दरअसल ये पूरा मामला चल रहा था, किस तरह से पूरा विवाद चला जो उनके ऊपर केस अभी चल रहा है। तो एक मीडिया रिपोर्ट निकल के आती है और मीडिया रिपोर्ट में जो एससी और एसटी के लोग हैं, जो एससी और एसटी के लोगों के लिए एक जो योजना है वो योजना चलाई जा रही थी उन्नति, और यहाँ पर इनके कल्याण के लिए जो योजना शुरू करी गई थी उन्नति, उसकी कई फाइलें श्री प्रशांत सीईओ के रूप में कार्यकाल के दौरान में ऐसी फाइलें गायब हो गई थी, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। तब से मामला चलता आ रहा था। आईएएस ऑफिसर ने आरोपों को खारिज कर दिया और श्री जयतिलक पर विशेष रिपोर्टर होने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाकर उन्हें कमजोर कर रहे थे, और तभी से पूरा का पूरा जो एक्शन है ये सारी चीजें अभी यहाँ से चलती आ रही थी। तो ये थे कलेक्टर ब्रो, क्यों फेमस थे, क्यों सारा जो कंट्रोवर्सी है, क्यों सारा विवाद है अभी उनको लेके यहाँ पे चल रहा है। तो ये बात हुई कलेक्टर ब्रो प्रशांत के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें जो संडे को ये मॉक टेस्ट सीरीज होती है सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे। ये हर संडे को जो अभी मॉक टेस्ट सीरीज है ये चल रही है। अब उसके बाद जो एक सीसेट है, आप जानते हैं प्रीलिम्स में एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है, तो आप सीसेट का जो रिकॉर्डेड बैच है मधुकर सर का 2999 में आप अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट सीसेट को आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। फ्री इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो जस्ट 1 रुपए की नॉमिनल राशि में आप अनअकैडमी पर जाके 2025 के लिए जीएस और सीसेट की टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।